हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं वार्षिक परीक्षा 2025 समय 2 घंटा कक्षा 4 पूर्णांक 50 विषय हमारा परिवेश। ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है बहुविकल्पी प्रश्न। तो बच्चों, मैं अपने चैनल पर हर प्रकार के हर विषय से संबंधित पेपर डालता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का पेपर मिलता रहे। और जो ना पेपर मिले आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वो पेपर आपके लिए डाल दूंगा। आगे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न में दिया गया है सोनपुर मेला कहाँ मनाया जाता है। तो बच्चों, बिहार में। ध्यान दीजिएगा। मौसम शुष्क होने पर वाष्पन होता है सामान्य। ध्यान दीजिएगा आगे बच्चों। ग नंबर में दिल की धड़कन सुनने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टेथोस्कोप। आगे कचरा प्रबंधन कम करना या मना करना प्रक्रिया कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5R। आप लोग अपने इस अनुसार देख लीजिएगा बच्चों, इसमें मुझे डाउट है लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे दिया है भोजन में ऊर्जा देने वाला पदार्थ है तो कार्बोहाइड्रेट। आगे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ दिया लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न नंबर 2 कह रहा है का राज्य के शासन प्रबंधन के 3 खंड कौन कौन से। तो चलिए बच्चों, मैं हल सहित पूरा वीडियो करवा रहा हूँ बच्चों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखो दिया प्रश्न नंबर 2 का कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यही 3 है बच्चों राज्य शासन के प्रबंधन। 3 है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आगे बच्चों खा में कह रहा है ग्राम पंचायत प्रमुख कौन होता है और उसका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है बच्चों। तो चलिए यहाँ देखो, खा नंबर आपके सामने है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए बच्चों? 5 वर्ष। आगे कुंभ मेला किन नदियों के संगम और कहाँ लगता है। तो कुंभ मेला के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ देख लीजिए आप लोग। दिया है कुंभ मेला ग नंबर में प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ प्रयागराज में मेला लगता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा नदी के किनारे भी ये मेला लगता है। उज्जैन मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी के किनारे भी लगता है बच्चों। नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे भी लगता है कुंभ मेला, है ना बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर घ नंबर में पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों के नाम बताइए। तो चलिए हम बता देते हैं बच्चों क्या करना है। 3 स्तर कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखो बच्चों, पहला स्तर आपका ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर। क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर। जिला पंचायत जिलों स्तरों पर, जिला के स्तर पर, है ना बच्चों। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, फिर से आ गया पंचायती के बाद बच्चों महत्वपूर्ण मेले और उनका स्थान बताइए। तो कुछ मेलों का नाम लिखना और स्थान भी बताना है। तो चलिए हम बताते हैं बच्चों आपको। यहाँ पर देखो दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है बच्चों। सोन मेला बिहार में लगता है, यह पशुओं का बहुत बड़ा मेला है बच्चों। पुष्कर मेला यह राजस्थान में लगता है, यह ऊँटों का व्यापार के लिए है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल मकर संक्रांति पर लगता है ना बच्चों। आगे देख लीजिए आप लोग। अगला वाष्पन किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वाष्पन को देख लेते हैं। यहाँ देखो दिया 4 नंबर में वाष्पन। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव जैसे पानी उष्मा पाकर धीरे धीरे गैस वाष्प में बदल जाता है, वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वाष्पन कहलाता है ना। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तापमान, सतही क्षेत्र, वायु की गति, आर्द्रता, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए बच्चों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण। क्या कह रहा है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रकाश संश्लेषण यहाँ दिया गया है आपका स्क्रीन पर बच्चों, आप लोग देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है भांवर एवं तराई। तराई किसे कहते हैं? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं भांवर एवं तराई किसे कहते हैं। यहाँ देखो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, जा नंबर दिया गया है भांवर। पहले हेडिंग डालिएगा भांवर, उसमें लिखिए यह शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में
स्थित एक संकरी पट्टी है जो लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ नदियाँ कंकड़ एवं पत्थर को जमा करती हैं, जिसके कारण धरातल छिद्रिल हो जाता है और नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। तराई, यह भांवर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र है। भूमिगत नदियाँ यहाँ फिर से धरातल पर निकल आती हैं, जिससे यह क्षेत्र नम एवं उपजाऊ हो जाता है ना बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों, भांवर एवं तराई तक तो हो गया, हम थोड़ा सा इधर बढ़ लेते हैं आगे। आगे आपका कुछ प्रश्न दिया गया, थोड़ा सा यहाँ कुछ पूछा जा रहा है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले 4 भोज्य पदार्थ। तो बच्चों जीव जंतु मतलब जैसे गाय, भैंस, मुर्गी, इनसे प्राप्त होने वाला पूछा जाए तो दूध, अंडा, मांस, शहद, 4 चीज़ पूछा था, हमने 4 लिख दिए बच्चों। आगे कह रहा है अति लघुत्तरी में यहाँ गेहूँ की बुआई और कटाई किस माह में होती है। तो बच्चों गेहूँ की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है और कटाई उसकी जो होती है कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। मधुमक्खी के छत्ते में सर्वाधिक संख्या किस मधुमक्खी की होती है। तो बच्चों मधुमक्खी जो होती हैं वहाँ पर एक रानी मधुमक्खी होती है, एक नर मधुमक्खी होती है बच्चों, एक श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। ये तीनों की संख्या होती है वहाँ पर। आगे आप लोग लिखिएगा। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो पत्तियों को, है ना बच्चों। आगे किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। केचुआ। ध्यान दीजिएगा बच्चों। उभयचर जंतु किसे कहते हैं। तो उभयचर जंतु मेढक होता है। कौन होता है बच्चों। मेढक। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, अगर उभयचर आपको जैसे लिखना रहे तो ध्यान दीजिएगा। उभयचर जंतु ये होते हैं जो जल एवं थल यानी जल में, पानी में और जमीन पे दोनों स्थानों पर जीवित रहते हैं और उन्हें ही कहा जाता है उभयचर। तो जैसे मेढक, ध्यान दीजिएगा ना बच्चों, मेढक। आगे कह रहा है दीर्घ उत्तरी में पौधे के भाग एवं कार्य लिखिए। तो बच्चों पौधे के कार्य देखो यहाँ दिया 4 नंबर में, जड़, तना, पत्तियाँ, फूल। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग जड़ के बारे में कुछ लिख दीजिएगा, कुछ पत्तियों के बारे में लिख दीजिएगा, कुछ इसके बाद फूल के बारे में, कुछ तना के बारे में लिख दीजिएगा। यही इसके कार्य हो जाएंगे बच्चों। आगे दिया है मधुमक्खी साल से आप क्या समझते हैं। मधुमक्खी छत्ते में कार्य का बंटवारा बताइए। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं और ये लास्ट प्रश्न आपका है स्क्रीन पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दिया है मधुमक्खी छत्ता मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया एक जटिल संरचना होती है जिसमें वे अपने अंडे देती हैं, शहद और पराग एकत्र करके रखती हैं। यह मोम से बना होता है। बंटवारा, अब बच्चों यहाँ पर बोला है कि मधुमक्खी के छत्ता का बंटवारा करना है। तो पहला रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी जिसे ड्रोन मधुमक्खी भी बोला जाता है, और श्रमिक मधुमक्खी, ये इतनी होती है बच्चों। ये रानी मधुमक्खी होता है, इसका अंडे देने का काम होती है, और यहाँ पर ये श्रमिक मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं। तो बच्चों बस जो पूछा गया था आपको वही लिखना है, इससे अधिक कुछ लिखना नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ नया अपने चैनल पर। हर विषय की वीडियो पाने के लिए प्ले लिस्ट में जाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।